गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, दिस इज संजय यादव। आज हम ले आए अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट एंड सेकंड फेराडे लॉज के बारे में। तो फेराडे लॉ एक्चुअली कहते क्या हैं आपके, ठीक है। तो पहली बात तो फेराडे लॉ जो आपका आता है, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस दो चीजों पे बेस्ड है आपकी। एक तो आपका बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव हमने कंप्लीट फिनिश कर लिया, अब हम देखने वाले क्वांटिटेटिव। तो फेराडे लॉ आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। यानी कि फेराडे लॉ क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज, यानी कि डिपॉजिट और डिस्चार्ज, यानी कि कितनी अमाउंट में डिपॉजिट, कितने अमाउंट में सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और कितने अमाउंट में आपका जो सब्सटेंस है वो डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। ये चीज कहलाती है आपकी क्या, फेराडे फर्स्ट लॉ बेटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है और कितना डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो चीज क्या कहलाती है बेटा, फेराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फटाफट से इसकी डिफाइन लिख लो जल्दी से, मस्त ही डिफाइन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ वेट, द अमाउंट ऑफ वेट, द अमाउंट और वेट, और लगा लो, द अमाउंट और वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज, ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज, यानी कि कितना डिपॉजिट हुआ और कितना डिस्चार्ज हुआ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे इन विच ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जो वेट होता है बेटा, इन विच वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के बेटा जो वेट होता है इसका, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना चार्ज दोगे उतना ही वेट रिलीज होगा बेटा वहां से, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q क्या आपका बेटा चार्ज, और W क्या बेटा आपका, W क्या आपका वेट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिमूव, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिमूव, कितना डिपॉजिट हुआ कितना रिमूव हुआ, क्या कहलाता है बेटा, फेराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। प्रोपोर्शन हटाओगे तो बेटा क्या लगाओगे, जेड, क्या लगता है, जेड क्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो बेटा क्यू होता है बेटा आपका, जो क्यू है चार्ज, वो आपका होता है आई इंटू टी के, आई इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टेम्परेचर, ठीक है। करंट इंटू टेम्परेचर के बेटा, करंट इंटू टाइम, सॉरी क्या होगा, करंट इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, यानी कि पर टाइम पे कितना करंट दोगे उसी को बेस आपका चार्ज करता है बेटा, ठीक है। तो डब्ल्यू रहा फॉर्मूला बन जाएगा जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। और जो जेड है बेटा आपका, जेड क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जेड होता है हमारा, जेड क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट, जेड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है बेटा जेड, जेड का होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर क्या होता है बेटा, जेड बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे, फेराडे की वैल्यू कितनी है 96500। तो बस ये हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। W बराबर जेड का रख दो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा फेराडे फर्स्ट लॉ का, फेराडे फर्स्ट लॉ का देयर इज फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, देन फिर इसको रफ करके मैं फेराडे सेकंड लॉ लिखूं बेटा, फास्ट तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मस्त तरीके से, ठीक है। और हम देखते हैं फेराडे सेकंड लॉ, रफ कर दूं इसे मैं, चलो रफ करते हैं, है ना।
अब हम देखते हैं फैराडे फर्स्ट सेकंड लॉ। तो फैराडे देखो, ये सिर्फ आपको बता रहा था कि कितना अमाउंट में, कितना वेट में डिपॉजिट होगा और कितना डिस्चार्ज होगा, यानी कितना डिपॉजिट होगा कितना रिमूव होगा ड्यूरिंग क्लासेस में। इसमें बेटा क्या होगा कि अगर हमारे पास दो कंटेनर है, कितने, दो तरह के सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है, क्या सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन है ना। उसमें देखा जाएगा अगर मैं दो तरह के सॉल्यूशंस में, जैसे मान के चलो मेरे पास अगर एक सॉल्यूशन ए है, ठीक है, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, किसमें कनेक्ट कर दूं बेटा, सीरीज में, दोनों को कनेक्ट कर देता हूं मैं सीरीज में, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है इन सीरीज, इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया दोनों, मैंने दो चैम्बर्स हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। एक के अंदर क्या NaCl, एक के अंदर मैंने मान लिया क्या है बेटा आपका कॉपर सल्फेट CSO4, ठीक है, CSO4, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है CSO4, है ना। अब दोनों में का सेम चार्ज दूंगा बेटा, कैसा देना, सेम चार्ज, सेम चार्ज और सेम वेट है दोनों का इक्विवेलेंट वेट क्या है, सेम है, ठीक है। तब आपको बताना है कि NaCl में कितना इक्विवेलेंट मास होगा Na का, और CSO4 में कितना इक्विवेलेंट मास होगा कॉपर का, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, फैराडे सेकंड लॉ, है ना। अब निकालेंगे कैसे बता दूंगा, लेकिन पहले मैं लॉ लिखा दूंगा आपको बड़े मस्त तरीके से, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज, the amount of substance deposit or release in solution, connected in series, और सॉल्यूशन कनेक्टेड, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते कनेक्टेड इन सीरीज, connected in series and supply equal charge will be equal to, and supply equal charge will be equal to, equal charge will be equal to their equivalent weight, their equivalent weight। देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी कितना सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है रिलीज हो रहा है, सेम फैराडे फर्स्ट लॉ की तरह। एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें सॉल्यूशन दो होते हैं, उनको कनेक्ट, दो या दो ज्यादा हो सकते हैं, उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और उनमें सेम चार्ज दे रहे हैं जो कि इक्वल है उनके इक्विवेलेंट वेट के, जितना वेट होता है चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तब हम पूछा जाता है कि कितना इक्विवेलेंट वेट होगा Na का, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो आप क्या करो, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na, तो आप क्या कहते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, फॉर्मूला क्या बन जाता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो नो डाउट मोलर मास पता है आप सबको कितना होता है बेटा, कितना होता है मोलर मास सोडियम का, नो डाउट 23 होता है। एन फैक्टर क्या है, तो आपको पता है कि अगर Na का अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो Na पे प्लस चार्ज एक आता है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यानी कि 1, तो आपको कितना जाएगा 23 ग्राम, कितना जाएगा 23 ग्राम, नो डाउट, ठीक है। वही अगर बात करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो मोलर मास बेटा कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का जो मोलर मास होता है होता है 63, कितना होता है 63, और कॉपर पे डाई पॉजिटिव चार्ज लगता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो आपके पास जो उसका होगा 37.5, कितना हो जाएगा 37.5 ग्राम, ठीक है, 37.5 ग्राम। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वेट, आपका फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सबस्टेंस ए डिवाइड बाय वेट ऑफ सबस्टेंस बी, वेट ऑफ सबस्टेंस ए डिवाइड बाय वेट ऑफ सबस्टेंस बी, जो कि इक्वल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के, जो कि इक्वल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट बी। ये बन गया आपका सेकंड लॉ, यानी कि सेकंड लॉ फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। फटाफट से देख लो जल्दी से, दोनों चीजें बता दी हमने, तीनों चीजें बता दी, ठीक है। तो फैराडे सेकंड लॉ भी हमने कंप्लीट कर दिया बेटा। अब एक न्यूमेरिकल देख ले रहे हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ पे, ठीक है।
देन उसके बाद हमारा ज्यादा टॉपिक नहीं बचेंगे, बैटरीज, ठीक है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, देन फ्यूल, देन कोरोजन, और आपका चैप्टर निपट लेगा बड़ा इसी बात पे, एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, देन फिर एक क्वेश्चन करा दे बेटा इसमें हम, है ना, देन ये वाला पोर्शन फिनिश करें। चलो तो रफ कर रहा हूं बेटा, मैं इसे कर दूं, ओके। तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, एंड ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, अ सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate is electrolyzed copper sulfate is electrolyzed copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes for 10 minutes, फिर क्या 1.5, यस यस 1.5 एम्पियर करंट, 1.5 एम्पियर करंट वॉट मास ऑफ कॉपर, वॉट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, वॉट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कहां पर, ऑन कैथोड पे, ऑन कैथोड पे बताना बेटा, ऑन कैथोड, ठीक है, नो डाउट। मिल गया क्वेश्चन आपको, मस्त था, है ना। अब इसमें गिवन क्या गया बेटा क्वेश्चन में, तो साफ साफ देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, टी दे दिया, 10 मिनट का समय लग रहा है, हम लोग सेकंड में नापेंगे, लेकिन किस में नापेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो हमें पता है हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या फॉर्मूला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल साइन हटा लिया, क्या हटा लिया, प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाया, यहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये फॉर्मूला था एक, प्रोपोर्शनल हटाया तो ZQ, एक ये फॉर्मूला था, और W बराबर कंप्लीट फॉर्मूला रखेंगे तो Z इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला था, और बढ़ाओगे तो W बराबर इक्विवेलेंट वेट डिवाइड इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500, ठीक है, ये फॉर्मूला था, है ना। लगा दो बस, फिर क्या, मेन फॉर्मूला लगा दो, मेन फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। W बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500, तो क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है, जो नहीं है वो निकालो अलग से। W बराबर इक्विवेलेंट वेट है, नहीं है, आई है कितना है 1.5 एम्पियर करंट एंड आई, टेम्परेचर कितना 10 मिनट, तो 10 सेकंड में निकालेंगे इंटू 60, ठीक है, और 96500। अब इक्विवेलेंट वेट बेटा किसका निकालना है, कॉपर का, किसका निकालना है, कॉपर का। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्या यही ट्रिक थी मस्त वाली, यस सर, ट्रिक तो यही थी, है ना, यही ट्रिक थी, ओके। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास कितना था 63, एन फैक्टर कितने 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा 31.5, ठीक है। लगा दो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे कितना लगा दो 31.5, ठीक है ना। यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, पूरे को जब आप सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है 0.29 ग्राम आएगा बेटा, क्या आएगा 0.29 ग्राम, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। तो इतना वेट आपका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, इतना वेट कर जाएगा बेटा डिपॉजिट, ठीक है। तो इस तरीके से करना था हमें ना बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब बैटरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सी यू।